अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा, हमें फंसाने के लिए। ये उन लोगों की एक नई चाल है ताकि हम कोई गलत कदम उठाएं और वो लोग हमें रंगे हाथ पकड़ें। मैम आउटस्टैंडिंग, ईशान से लेके पांड्या और फिर वरुण से लेके भाई अक्षर पटेल तबाही मचा के रख गए। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है पाजी। And Hardik Pandya, Misbah, just fantastic. I mean, huge strike rate, 190 का strike rate आज की इनिंग्स में भी। हर एक्स क्रिकेटर उठ के कह रहा है इसको आउट कर लेना, सूर्य कुमार यादव को आउट कर लेना, हार्दिक पांड्या को आउट कर लेना, अभिषेक को आउट कर लेना। ओ भाई किसको आउट करे? इन दी एब्सेंस ऑफ अभिषेक शर्मा, तब भी ईशान किशन के होते हुए और उसकी इनिंग्स की बदौलत आज इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री बनाई है। फास्टेस्ट टीम 100। बहुत बहुत मुबारकबाद। ओ हमारा पाकिस्तानियों का 15 फरवरी को क्या होगा? ये 200 बनाने के बाद भी खुश नहीं थे, मतलब वहां पर उनके कोच और कप्तान जो है वो बैठ के यूं कर रहे थे, नहीं यार मजा नहीं आया। अरे 206 मार दिया और क्या जान लोगे बच्चों की? रोक दिया भाई साहब। नबीबिया को हार्दिक पांड्या ने और ईशान किशन ने पकड़ के बजा दिया। देखो भाई, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे इंडियन हो, बुरा नहीं मानना। मेरी दुआ है बारिश हो जाए, एक पॉइंट मिल जाए। डर गया। मैं कहता हूँ कौन सी दुआएं कबूल हो गई हैं इंडियंस की, इनको शुभमन गिल की जगह ईशान किशन मिल गया। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? मोहम्मद अमन ने पाकिस्तान टीम के सामने हाथ जोड़ के ए वारी साडी इज्जत बचा लियो, बराए मेहरबानी अगो सानू भावें जलील कर दियो। हार्दिक पांड्या मोस्ट डेंजरस प्लेयर है इस वक्त में। 4 छक्के मारे उन्होंने। नीचे अगर हम आते हैं वहां पे अगर देखते हैं हार्दिक पांड्या एक दफा फिर हमेशा की तरह वो सामने है और सब फॉर्म में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो डेंजरस है ये। अब आए ना लाइन पे। शोएब अख्तर ने तो रोना ही शुरू कर दिया। ओए ओ मेरे घंटे के किंग, ओए ओ कुछ कर लियो, तेरी मेहरबानी हो, तेरी मेहरबानी। हम भी तुझे सपोर्ट करते हैं, कभी तू भी हमारी इज्जत रख ले। तो कोशिश करो पांड्या को आते साथ आउट कर दो। अच्छा, क्योंकि अगर वो आराम से मिडल कर गया 5-6 बॉलें, फिर भाई साहब पांड्या अपनी मर्जी से आउट होता है, फिर आप उसको आउट नहीं कर सकते। सही बात है। टीम भी कौन सी है? इंडिया की नंबर 1 टीम है। उसके सामने तो बड़ी बड़ी टीमें उनके मुल्क में ढेर हो जाती हैं, रेत की दीवार बन जाती है कई बैटिंग। ईशान किशन अगेन 20 बॉलों में 50 करके टोटल 24 बॉलों में 61 मार गया, 5 छक्के इसने मार दिए। अरे भाई ओपनर ही ऐसे लेकर आते हो कि सामने वाली टीमों की पतलूनें पहले से गीली हो जाती है। जैसे जैसे 15 तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, सबके दिलों की धड़कन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्यों? हिंदुस्तानियों की धड़कन एक्साइटमेंट की वजह से बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनको पता है कि हिंदुस्तान की टीम 15 तारीख को पाकिस्तान का हलाला करेगी, वो भी लाइव करोड़ों दर्शकों के सामने। वाह भाई वाह। इसके विपरीत पाकिस्तानी अवाम की, पाकिस्तानी मीडिया की अभी से ही धक धक हो रही है। वाह भाई वाह। स्मार्ट टीवी तोड़ा करो यार। वही पुराने जमाने के 20 साल 25 साल पुराने पता नहीं कबाड़ी से उठा लाते हो, तोड़ते हो, तो हमको क्या वो देखने में मजा नहीं आता। टीवी ऐसे तोड़ना कि नहीं, थोड़ा तुम्हें दर्द हो, तकलीफ हो तो मजा भी आए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो भैया ये पाकिस्तानी अभी से बहुत बड़ी 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 बढ़ के मार रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों हम हिंदुस्तान को इस बार हरा लेंगे। लेकिन पाकिस्तानियों, जो तुम्हारा भाग्य है, जो तुम्हारा नसीब है, वो मार खाना ही है हिंदुस्तान से, और तुम मार खाते आए हो और आगे भी खाते रहोगे। अभी कर लो, 2 दिन और है तुम्हारे पास में, जितनी बकचोदियाँ करनी है करो तुम, ये परमिशन हम दे रहे हैं तुम्हारे को, कर लो। 2 दिन के बाद तुम्हारे रोते हुए चेहरे हम ही पूरी दुनिया को दिखाएंगे और तुम्हारे को जलील और रुस्वा करेंगे। और पाकिस्तान मीडिया के अंदर एक से एक बकचोदियाँ चल रही है भैया, एक से। तो आप इस आनंद से क्यों महरूम है अभी तक? आप भी वजह फरमाइए। Just looks very impossible. Bat speed is phenomenal. It's like Chinese noodle maker. Yeah, it's so quick. ईशान किशन ने 61.6 ओवर में राशिद मियां 100 था इंडिया 106.5 ओवर्स यार। और ईशान डॉक्टर इंडिया ने पूरे साल या 2 साल में सबसे अच्छा डिसीजन लिया है ना, वो ईशान किशन की वापसी है। तो उसमें एक प्लेयर आया सामने, ईशान किशन, जिसने 254 की स्ट्राइक रेट से 5 छक्के से, जो क्या आउटस्टैंडिंग प्लेयर यार। बासित भाई, ईशान किशन आपको पता है मुझे तो हमेशा से बहुत पसंद था। नहीं बताया, पहला विकेट कीपर बैटर फॉर इंडिया इन T20 वर्ल्ड कप टू स्कोर अ 50 एंड दैट टू ऑन जस्ट 20 बॉल्स। ओवरऑल 24 बॉलों पे 61 किए, 254 का स्ट्राइक रेट है। दैट इज सरप्राइज नहीं है नजीब? मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। जैसे मुल्क में इतनी बड़ी क्रिकेट की टीम और इतने प्लेयर। ईशान किशन, आप, मुझे लग रहा है आप मेरे नोट्स यहाँ से पढ़ सक रहे हैं। मैंने लेफ्ट से उनके लिए एटीट्यूड कर रखा है कि ईशान किशन ऐसे प्लेयर हैं जो मुझे बहुत रिजेम्बलेंस लगती है विराट कोहली से, नॉट ऑन द वे ही प्लेज बट जो इम्पैक्ट है ना गेम के ऊपर, वो मुझे इनका ऐसा नजर आता है। अर्ली ऑन जिस तरह का स्टार्ट प्रोवाइड किया ईशान किशन और संजू सैमसन ने, हालांकि संजू सैमसन ने सिर्फ 8 बॉलें खेली हैं, लेकिन 8 बॉलों पे 22 रन, और वहां ईशान किशन, ईशान यू आर द छोटा पैकेट
बड़ा धमाका। उनको लगता है कि हर दिन मैंने एक नया कमबैक करना है, एक नया सूरज उग रहा है और मेरी नई बैटिंग आ रही है और मैंने नए रिकॉर्ड्स बनाने हैं। ये ईशान किशन ठान के आते हैं ग्राउंड के अंदर। आज ईशान किशन अगर वो आया है तो उसने अभिषेक की तरह खेलना शुरू कर दिया। उसे पता है कि मुझसे पहले यहाँ पे अभिषेक था, अगर अभिषेक वैसे शर्मा जो है वैसे खेल रहा है तो मुझे भी वैसे ही खेलना पड़ेगा, मैं अपने मर्जी से नहीं खेल सकता क्योंकि वो टेम्पलेट सेट है कि भाई अगर एज ए ओपनर जाएगा तो उसका ये स्ट्राइक रेट हमें चाहिए। उस नंबर की डिमांड है। इंडिया और नमीबिया के बीच खेला गया 93 रन से इंडिया ने जीता, 2 पॉइंट्स हासिल किए। इंडिया ने बैटिंग की या उनसे कहा गया बैटिंग करने को पहले। आज अभिषेक शर्मा नहीं थे, उनकी जगह सैमसन आए, उन्होंने 8 गेंदों पर 22 किए, एक जबरदस्त स्टार्ट दिया। ईशान किशन टीम में जब आते हैं तो ऑफकोर्स आपको एक अलग इंपैक्ट नजर आता है। 61 बनाए 24 गेंदों पे और उनकी वापसी बड़ी स्ट्रांग हुई है। 5 चौके 5 छक्के इन्होंने आज लगाए। और ये नोटिस किया जाता है कि जब इनके नए लड़के या कोई भी आता है टीम में, वो कोशिश करता है कि वो ऐसा इंपैक्ट डाले कि बेशक अगले मैच में 11 में उसको ना लिया जाए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कैप्टन सोचे कि मेरे पास ये एक प्लेयर पड़ा हुआ है। इनकी बैटिंग बड़ी उम्दा थी आज। आपने जब देखी हो उमर, जो बॉलर्स की आप बात करते हैं कि नए बॉल के साथ कुछ ना कुछ मिल सकता है, नए बॉलर्स को उन्होंने टोटली न्यूट्रलाइज कर दिया। आई थिंक आप इनकी अगर स्ट्रेंथ देखें, चाहे वो बॉलर और बैट्समैन, लाइक टू लाइक प्लेयर बेंच पे बैठे हुए। ईशान किशन ने ये लास्ट 5-6 महीने पहले बैक टू बैक 300 किए, लेकिन फिर भी उसकी जगह नहीं बन रही थी। अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं, लेकिन इसको जब भी मौका मिलता है वो परफॉर्म करता है। ईशान किशन जितने क्लैरिटी के साथ ये खेल रहा है, कोई उसको फिक्र नहीं है कि जो भी बॉलर है उसको ईजिली ले रहा है और उनकी जो बैटिंग है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक सिस्टम का अच्छा होना बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो कंसिस्टेंसी है कि प्लेयर्स को, मैनेजमेंट को पूरा टाइम देना चाहिए। एटीट्यूड या एरोगेंस का शायद इशू हो, लेकिन जब आप बात करते हैं स्किल्स की तो अब काफ़ी शानदार हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे कि इनकी बेंच स्ट्रेंथ हो या वो प्लेयर रिप्लेस करने के लिए जो आ रहा है वो खुल के खेल रहा है, जैसे ईशान किशन ने आज खेला। उसको ये परवाह नहीं है या ऐसा इंप्रेशन आता है कि मैं शायद एक ही मैच के लिए आया हूँ, जिसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ वो फिट हो जाएगा तो वापस आएगा, बट दे वांट टू मेक श्योर कि वो इंपैक्ट डालें। तो फ्रीडम जो है वो दिख रहा होता है कि मैं इसको दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटी ग्रैब करूं। बिल्कुल, इनके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट भी और वो जो विनर्स माइंडसेट और एक सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा होता है ना किसी प्लेयर के अंदर, वो ईशान किशन में मुझे नजर आता है। बहुत ही डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग खेले हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी अपने लिए क्रिकेट मैच नहीं खेला, उन्होंने उसी तरह से खेला जैसे रिक्वायरमेंट थी। तो आई थिंक ये चीज़ें जो हैं उनकी काबिल तारीफ़ हैं। फिर आज हार्दिक के भी रन हो गए, तो अभी सारी टीम, स्काई के पहले मैच में रन हो गए, तो अब इनके टॉप 5-6 लोग रेडी हैं, सबके रन हो चुके हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली इंडिया के लिए पॉजिटिव है। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, और इंडिया ने फॉलो किया है ये फॉर्मेट या ये प्रेसिडेंट जो सेट हुए हैं या टेम्पलेट जो सेट हुआ है वो सेट हुआ है ऑस्ट्रेलिया से। जब आप अपनी टीम के स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं ना कि हमें इस कैलिबर का प्लेयर चाहिए, ओपनर ये कैटेगरी में खेलेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये हमारे अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान का मसला चलता है वो स्टैंडर्ड सेट नहीं हुए, जिसकी वजह से हम डिटीरिएट करते जा रहे हैं। अगर आप इंडिया को देखें, उनका जो भी प्लेयर जाएगा उसकी एक रिप्लेसमेंट उसी स्टैंडर्ड की रेडी खड़ी हुई है, और जो आने वाला उसको भी पता है कि मैं किसी पीआर से नहीं आ रहा, मैं आऊँगा तो मैंने अगर रोहित शर्मा चेंज हुआ तो अभिषेक शर्मा आ गए, विराट कोहली गया तो तिलक वर्मा आ गए, उसी तरह की कैपेसिटी का प्लेयर है। अभी उस जगह भी नहीं पहुंचा हुआ, लेकिन कैपेसिटी वही है, तरीकाकार वही है कि उसको खेलना भी आता है, उसको मैच बनाना भी आता है। तो मैं यही देख रहा था कि कितनी अजीब सी बात है कि नमीबिया का स्टार्ट इतना शानदार हुआ, 86 फॉर 2 थे, और उसके बाद जो उनकी आखिरी 8 विकेट्स हैं वो 30 रन पे गिरी हैं। कामी ये बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए टीम भी कौन सी है, इंडिया की नंबर 1 टीम है, उसके सामने तो बड़ी बड़ी टीमें उनके मुल्क में ढेर हो जाती हैं, रेत की दीवार बन जाती है। कई बैटिंग ऐसी बॉलिंग है, सिर्फ स्पिनर्स है उनके पास, एक कंप्लीट टीम है। इस टीम का, इंडिया की टीम का नॉकआउट में जाकर पता चलेगा, या सुपर 8 में थोड़ा सा उनको टफ टाइम मिलेगा। उससे पहले मुझे नहीं लग रहा कि इनको कोई टफ टाइम देगा। हाँ, पाकिस्तान का मैच बहुत प्रेशर वाला मैच होता है, प्रेशर होता है उसका। ऑन पेपर देखा जाए टीम बहुत बढ़िया है, लेकिन जो इनको प्रैक्टिस चाहिए थी, बड़ा टोटल चाहिए थे, रन्स चाहिए थे हार्दिक पांड्या से, वो रन्स मिले हैं। ईशान किशन को इस परफॉर्मेंस में बहुत बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा, और इससे भी मजेदार जो पांड्या का रोल है ना, 28 बॉलों पे 52 185 का स्ट्राइक रेट, वो भी एक टॉप पे और नीचे आके फिनिश, दोनों चीजें इनकी कमाल की जा रही। नजीब, जिस तरह का स्टार्ट मिला था ना, 7 ओवर में 104 रन थे। तो सैटिस्फाइंग फॉर द इंडियन फैंस कि अभिषेक शर्मा के बगैर भी 209 करते हैं ये। और पावर प्ले कितने का खत्म हुआ 6 ओवरों में, 86 फॉर 1। अब मुझे एक बात बताएं कि यहाँ से अंदाजा लगा ले, उनको फिक्र नहीं पड़ती, वो ऐसे चैंपियन नहीं बने। उन जो ग्रेट प्लेयर भी गए, उसके बाद उन्होंने अपनी टीम को संभाला। और बगैर अभिषेक शर्मा मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज ही हाईएस्ट स्कोर है, और आज ही ऐसा हाईएस्ट स्कोर बन जाएगा T20 वर्ल्ड कप का, जैसी पिच थी दिल्ली की। टू हार्दिक, नो, आज ही ये बात हो रही थी। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास हार्दिक पांड्या का, बल्कि दुनिया में किसी के पास ऐसे ऑलराउंडर कोई जवाब है। बासित भाई 100%। और जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर जाते हैं ना 5 नंबर पे आके, वो बहुत कभी आप देखो 7 नंबर पे आता है, कभी बॉलिंग नहीं करता। एक्सपेरिमेंट करे गौतम ने ना, तो जिस एटीट्यूड के साथ खेलता है ना, मुझे नहीं लगता कि उसको किसी चीज से भी, जैसे जब वो बैटिंग करने जाता है
तो उसको किसी चीज का डर होता है या हारने का खौफ होता भी होगा तो बहुत अच्छी तरह कवर करता है। अब हम बताएं ना, हम क्या फहीम अशरफ को पांड्या से मिला सकते हैं? नहीं। हालांकि फहीम ने बड़ा अच्छा मैच जितवाया एक पहला वाला नेदरलैंड से। हम क्या नवाज को इनके और ऑलराउंडर से मिला सकते हैं? अक्षर पटेल से नहीं मिला सकते। क्या शदाब इस तरह की बॉलिंग कर रहा है जिस तरह वरुण कर रहा है? नहीं कर रहा। इंडिया ने बड़ी आसानी से नमीबिया को हरा दिया है, इतना डोमिनेट करके। जब आप पाकिस्तान के अगेंस्ट मैदान में उतरेंगे तो मोराल हाई होगा। और यहां पे आप बीसीसीआई को क्रेडिट दें जिन्होंने बिल्कुल टूर्नामेंट से पहले इतनी ब्रेव कॉल ली है। दुनिया का कोई भी क्रिकेट बोर्ड होता वो कभी भी इतनी बड़ी कॉल नहीं ले सकता था। शुभमन गिल जिसको आपका सिस्टम रेडी कर रहा है उसको बाहर करके ईशान किशन को डालना, और ईशान किशन तो यानी उनके ऊपर ऐसे लगता है किसी चीज का प्रेशर ही नहीं है। और वन ऑफ नॉक नहीं, आपने घर की सीरीज में भी देखा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और उसके बाद अब भी आप देख रहे हैं कि ईशान किशन ऊपर से एक ऐसा स्टार्ट दे देता है इंडियन टीम को कि आप वहीं पे ऑपोजिशन हाथ पे हाथ रख के बैठ जाती है कि भाई साहब हम भी आए हुए हैं खेलने। आई जस्ट वांट कि अभिषेक मैच खेले क्योंकि बहुत बदले हमने उससे लेने हैं। तो कोई हमें उठ के कल को ये ना कहे कि वो अभिषेक नहीं खेला तो इसलिए इंडिया हार गई। तो हमने तो अभिषेक समेत आपकी पूरी टीम को हराना है। शिवम दुबे ने एक छक्का लगाया लेग साइड पे, आई थिंक 107 मीटर का मॉन्स्टर छक्का था यार। पांड्या ने उसी ओवर में 109 मीटर का। एक तो पांड्या अगर थोड़ी देर तक क्रीज पे रुकेगा ना, ये बुरी खबर है, क्योंकि अगर पांड्या क्रीज पे रुकेगा ना तो वो फिर खुद डिसाइड करेगा कि मैंने लॉन्ग ऑफ पे छक्का लगाना है, मैंने लॉन्ग ऑन पे छक्का लगाना है, मैंने डीप स्क्वेयर लेग पे लगाना है या डीप मिड विकेट पे लगाना है, या मैंने वो शॉर्ट थर्ड के ऊपर से एक चौका लगाना है। फिर पांड्या अपनी टर्म्स पे खेलता है। नो टीम एवर इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप जो 2007 में शुरू हुआ था, आज आप 2026 में बैठे हुए हो, 19 सालों में किसी भी टीम ने इतनी तेज तरीन सेंचुरी नहीं बनाई एज अ टीम टोटल बात कर रहा हूं, एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ ईशान। पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद मुझे ईमानदारी से एक बात बताइए, मजा आया कि नहीं आया? मजा आया। इनकी बकचोदियां सुनने के बाद में मतलब आपको एक बार तो हंसी भी आ रही है, बोला यार ये लोग क्या बिल्कुल ही बेवकूफ है, निरे जाहिल है, क्या है ये लोग। एक तरफ आपको गुस्सा भी आ रहा होगा, यार क्या है, कुछ भी बोले जाते हैं यार, कुछ भी, मतलब बेलगाम घोड़े की तरह इनकी जुबान में जो आता वही बके जाते हैं। बे सिर बे पैर की बातें चल रही है, चलने दो। फिर आप इनकी ये बातें सुन के हंसने भी लग जाते हो, ऐसा ही होता ना? हाँ भाई हाँ। फिर आप बिल्कुल एक स्वस्थ इंसान है। खैर क्रिकेट का मैच होता है, और T20 के अंदर तो 2 ओवर भी अगर आपके अच्छे निकल जाए तो पूरे मैच का फासा पलट देता है। इसमें भी कोई भी टीम बड़ी नहीं होती, कोई टीम छोटी नहीं होती। हाँ, उनके रिकॉर्ड छोटे बड़े जरूर होते हैं, लेकिन क्रिकेट मोमेंटम का काम है। जिसने मोमेंटम को पकड़ लिया, और हिंदुस्तान की टीम को इस चीज में महारत हासिल हो चुकी है। हालांकि पाकिस्तानी अभी पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा अच्छा खेलने लगे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने के बजाय ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। फिर भी मैं पाकिस्तानी ये बोलूंगा कि मैच होता है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, लेकिन भारतीयों की जीतने की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल है। कल को फिर आप ही मुझे पहलोगे तो बड़ा कॉन्फिडेंट हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, 19-20 कोई बात हो जाती है तो फिर मुझे पहल के जाओगे। तो इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि भैया मैच है, क्रिकेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान जीतेगा ही जीतेगा। अब आप लोगों के क्या विचार है, कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट करके आप भी अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।